श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। भक्तजनों, अब हम श्री साईनाथ की श्री साई सच्चरित्र पुस्तक से भाग 2 पर आए हैं। और हम आप सब जानते हैं कि ग्रंथ लेखन का ध्येय और कार्य आरंभ में असमर्था और साहस, गर्मा गर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाड पंथ की गुरु की आवश्यकता, इन सब के बारे में क्रम वाइज हम आपको बताते चलेंगे। कुछ हिस्सा अभी हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जो मनन और ध्यान पूर्वक सुने। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु किस प्रकार विसूचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवाकर रोका था, उसका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षा प्रसिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है और न संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। तो कार्य आरंभ करने में असमर्था और साहस हेमाड पंथ के द्वारा हुआ। तो श्री हेमाड पंथ को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र तो हूँ नहीं। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और न ही अपना प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा मूढ़मति भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में भी अपनी असमर्था प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं उसको पहले संत होना नितांत आवश्यक है, फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वदा योग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि 4 लोगों के बीच में मैं हंसी का पात्र बन जाऊं। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र की रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों के कार्य पूर्ण करा लेने के प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र। यह कहिए कि वे कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंतः प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगणों की सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत, और दासगणों ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उदाहरण श्री
साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन को अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं की गुजराती में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ फिर और एक श्री साईनाथ महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर एक ग्रंथ साईं सचरित रचने की आवश्यकता ही कहीं पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर से सदृश अगाध विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूप अमूल रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होता है। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण हैं। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्त होगी। यह श्री साईं बाबा के उपदेशों का जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, साष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना आरंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है कि जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने में सौभाग्य से वंचित रहें, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, अध्याय 2 में ये कुछ हिस्सा बाबा का साईं सच्चरित्र से सुनाया। आगे के लिए फिर हम आते हैं, तब तक इतनी कथा आप सुने। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।